एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आज है एकादशी, तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। और ये वीडियो मिलेगी आप सभी को कल मंगलवार के दिन। तो अभी बीच में 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि आज 5 दिन हो गए हैं मुझे बुखार चल रहा है। थोड़ा बहुत होता है ना तो मैं उसको ज़्यादा महसूस नहीं करती हूँ, बस सब काम करती रहती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। मन से तो तब भी नहीं हारती हूँ, लेकिन ये शरीर जवाब दे जाता है। क्या होता है, एक तो घर के सारे काम होते हैं और यूट्यूब का भी होता है, तो काम तो सारे कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी वीडियो बनाने में थोड़ी सी असमर्थ हो जाती हूँ। ज़्यादा दिक्कत होती है, लेट जाती हूँ, इस वजह से फिर टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं पूरे 2 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक बेटी ने तो ये कमेंट्स करके पूछा था कि एक अच्छी बहू कैसे बना जाए, और एक बेटी का ये कमेंट्स आया है कई बार कि मेरी जो सास है वो काफ़ी गाली गलौज करती है, मेरे पिताजी भी नहीं हैं और मेरी माँ को भी गाली देती है, तो मतलब मैं क्या करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट्स को ही रिप्लाई देती हूँ कि सास गाली देती है, आप क्या करें, आप शांत रहा करो। क्योंकि देखिए, जिसके पास जो कुछ होता है ना, वो वही सामने वाले को देता है। तो आप अपने मन को, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखा करो, ये सोच के कि इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ अच्छा होता तो ये आपको आशीर्वाद देगी, खुशियों भरी जिंदगी जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी, लेकिन वो उसके पास है नहीं देने के लिए, तो फिर वो आपको गाली देती है। और रही बात, जैसे कि मान लिया आपकी माँ को भी गाली देती है, तो याद रखना, ये गाली वो आपकी माँ को नहीं दे रही, वो अपने आप को दे रही है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे। ऐसा इसलिए कि आपके माँ बाप ने आपका कन्यादान कर दिया है, और कन्यादान करने के बाद आप ससुराल आई हो, तो इन्होंने आपको दान में पाया है। तो दान में पाने के बाद आपकी जो माँ है, उससे वो संबंध नहीं रहा कि ये गालियाँ देंगी तो उसको लगेंगी, नहीं। ये जो गालियाँ दे रही है, अब ये अपने आप को दे रही है, क्योंकि अब ये आपकी सासू माँ है, आपकी धर्म की माँ है। अगर आपको गाली देती है ना, तो आप चिंता मत किया करो, वो अपने आप को दे रही है, अपने आप को कोस रही है, उसमें आपको कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए आप हमेशा खुश रहा करो, ये सोच के कि क्या अजीब बनाया है भगवान ने इसको, खुद को ही गाली दे रही है। मेरी माँ ने तो मेरा दान करके इनको दे दिया है, अब मैं इनके घर में आ गई हूँ, इनके घर में अब चाहे ये जैसे रखें, इनकी मर्जी है। लेकिन आप अपने आप में खुश रहा करो, क्योंकि अगर आप खुश रहती हो तो परमात्मा के काफ़ी नज़दीक होती हो। जब आप रोती हो ना, तो भगवान से दूर हो जाती हो। इसलिए रोना कभी नहीं, परमात्मा का शुक्रिया अदा करना। दूसरे नज़रिए से आप ये देखना कि इसके साथ मेरा जो संबंध है ना, वो कोई एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। परमात्मा इस जन्म में इससे मेरा जो है छुटकारा हो जाए, अगली बार इससे मेरा आमना सामना ना हो, उसके लिए आप भगवान का भजन किया करो, परमात्मा को याद किया करो। तो आपका जो जीवन है बहुत ही खुशहाल गुजरेगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत हमें तब होती है जब हम ये सोचते हैं कि भाई ये मुझे जो है इतना प्रताड़ित करती है, कुछ कुछ सुनाती रहती है, मैं तो सारा दिन काम करती हूँ। आप अपने कर्तव्य को करिए, अपने फर्ज को निभाइए। कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते हैं, तो मेरा तो एक ही सूत्र होता है, जब सामने वाला नहीं बदलता है तो फिर हम क्यों बदलें, क्योंकि हम अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ सकते। उसके पास वही है देने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अपने सारे कर्तव्य अच्छे से निभाइए, अपने आप को संतुलित रखिए, शांत रखिए। जो गालियाँ वो देती है ना, उनको लेना ही नहीं। अब आप सोच के चलिए कि मान लिया मैं आपको 10 रुपये दे रही हूँ,
और आप उसको मना कर दें कि नहीं मुझे नहीं लेने, तो वो 10 रुपये किसके पास रह गए? मेरे पास। इसीलिए जब आपकी सास गाली देती है तो आप बुरा मत माना करो और एक उसका पलटवार मत दिया करो गाली का। अगर आप ये दोनों काम छोड़ दोगी ना तो उसकी झोली में वापस चली जाएंगी। उसने जो कुछ भी बोला उसके पास है, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने लिया ही नहीं। जब आप लोगे नहीं तो आपके पास आएगा कैसे? इसलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। और आपको जैसे मान लिया अशांति होती है, दुख होता है, तो उसके लिए आप श्रीमद् भागवत कथा सुना करो। और ख़ास तौर पे आप अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन जीने का तरीका मिलेगा। सच बताती हूँ, देखिए सत्संग बहुत सारे सुनते हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत कुछ है सुनने के लिए, लेकिन जीवन को बदलने वाला कोई कोई होता है। तो आप श्रीमद् भागवत कथा सुनिए, डेली उनकी जो छोटी वीडियो आती हैं वो देखिए, आपको जीवन जीने का तरीका मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है उस बेटी का जिन्होंने ये कहा है कि एक अच्छी बहू कैसे बना जाए, क्या करना चाहिए अच्छी बहू बनने के लिए। तो देखिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम दूसरों में बुराई खोजते हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढते। कबीरदास की वाणी में आता है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि हमसे बुरा कोई नहीं होता, हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी कमियां हैं। अगर हम आत्मचिंतन करें और अपनी कमियों को ढूंढें तो फिर हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। जब एक इंसान अच्छा बन जाएगा तो फिर उसको एक अच्छी बहू बनने की कदापि जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बहू बनने की कोशिश में हार जाओगी, लेकिन जब एक अच्छी इंसान बनोगी तो आपकी जीत ही जीत होगी। अब आप कहोगे कि दीदी ऐसा क्यों? कोई मुझे आंटी बुलाती है, कोई मुझे दीदी बुलाती है, वो आप सबका प्यार है, सम्मान है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लिया आप अपनी सास के साथ एक अच्छी बहू बनना चाहोगी, अपनी जेठानी के साथ एक अच्छी देवरानी बनना चाहोगी, तो कभी नहीं बन पाओगी। कारण उसका ये होगा कि इस रिश्ते में आप रिटर्न चाहोगी। आप अपनी सास के साथ अच्छा करती हो, उसकी हर इच्छा को पूरा करती हो, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोने, टाइम पे चाय नाश्ता सब कुछ करके आप देती हो, तो उसमें पता है आपका अंतर्मन क्या रिटर्न चाहेगा कि इतना करने के बाद कम से कम मेरी सास प्यार से मुझे बेटी तो बोल दे, प्यार से मेरे सर पे हाथ तो रख दे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये वो सब करेगी, क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं तो अपने आप को। जब सामने वाला अपनी बुराइयों को ना छोड़े, तो अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो उसे बिल्कुल भी ना छोड़े, अपनी अच्छाई को कायम रखें। इसलिए अगर मान लिया आप अपनी जेठानी के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती हो, तो आप अपने जीवन में अच्छाई लेकर आइए। ये सोच के नहीं कि मुझे एक अच्छी देवरानी बनना है, नहीं, ये सोच कर कि मुझे अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना है। मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो मुझे उसे ठीक करना है, ताकि सामने वाले से प्यार मिले, तभी प्यार मिलेगा आपको। और नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, हमें तो अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, हमें तो उसके साथ अच्छा बिहेव करना है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हम सामने वाले के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन रिटर्न में हमें हमेशा उल्टा ही मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। इससे हमारा जो मन है वो काफ़ी दुखी होता है, आत्मा रोने लग जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें हमें दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने आप को निखार कर लाना है अच्छाई के रूप में। अच्छाई कैसे आएगी? अच्छाई आएगी आत्मचिंतन से। मान लिया हमने दिन भर काम किए हैं और हमारी वाणी से, हमारे काम से किसी को दुख पहुंचा है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने ये जो काम किया था शायद ये कुछ मिस्टेक होगी, कुछ गलत हो गया होगा, तभी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसको ठीक करें। तो देखिए अगर अच्छी बहू बनने की आप कोशिश करोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता रही हूँ, हार जाओगी, क्योंकि मैं भी हार गई हूँ इस फील्ड में। क्या होता है ना कि हम
बहुत अच्छा करते हैं सामने वाले की, खूब सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं कमी निकाल ही देता है। फिर खुद को बहुत बुरा लगता है कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन इसकी आदत ही नहीं जाती। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इस चीज़ को एक परे छोड़ देती हूँ कि भाई इसकी तो आदत है, ये ज़िंदगी में कभी नहीं बदल सकती। लेकिन मेरा एक गुण है कि मैं सामने वाले की सेवा करूं, उसको सुख दूं, जितना हो सके अपने इस तन से मैं उसको सुख दूं, शांति देने की कोशिश करूं। अगर फिर भी सामने वाले का मन दुखी होता है तो भाई वो जाने और उसका काम जाने, मैं अपनी तरफ से कोई गलत ना करूं। तो यही नियम आप अपने जीवन में फॉलो कर लो, क्योंकि सामने वाला अगर आपका दिल दुखाता है ना तो उसको उसी में आनंद आता है, पर आप उससे दुखी मत हो। आप अपने अंतर में आनंद ढूंढो, क्योंकि आनंद कहीं बाहर खजाने नहीं भरे पड़े हैं। आनंद अपने अंदर होता है, खुशी अपने अंदर होती है। जितना हम महसूस करेंगे खुशी को उतनी खुशी आएगी, जितना दुख अंदर से महसूस करेंगे उतना दुख आएगा। इसीलिए मेरी प्यारी बेटी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर की गलतियों को ढूंढना शुरू कर दो, सामने वाले में नहीं। क्योंकि सामने वाले की गलतियों से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होना है, हमारा कर्म और बिगड़ के खड़ा हो जाएगा, हमारा भाग्य बिगड़ जाएगा। पहले का किया हुआ तो आज भुगत रहे हैं, आज का किया हुआ फिर भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरों की गलतियों को ना ढूंढ के अपने अंदर की गलतियों को ढूंढो कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और इसको मैं कैसे ठीक करूं। क्योंकि एक दिन में कुछ ठीक नहीं होता, बिगड़ तो जाता है एक दिन में, रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं एक दिन में, मगर रिश्ते बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए आप अपनी सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी सबके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, सबका मान सम्मान कीजिए। भले ही वो आपको दे या ना दे, रिटर्न में मत कोशिश करना कि मुझे रिटर्न में कुछ अच्छा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, ऐसा इस समाज में होता नहीं है। क्योंकि एक अच्छी बेटी बनना तो बहुत आसान काम है, मगर एक अच्छी बहू बनना तो कहते ना कि मुँह दे घड़े में पानी भरना, वो काम होता है। अब घड़ा सीधा करके तो हर कोई पानी भर देगा, तो वो है एक बेटी का जीवन। और बहू का जीवन है कि घड़ा मुद्दा करके उसमें पानी भरना। इसलिए बहू को अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि मेरी सास के लिए मेरे क्या कर्तव्य हैं, देवरानी जेठानी के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए। क्योंकि छोटी है तो आपकी छोटी बहन है और जेठानी है तो आपकी बड़ी बहन है, तो आप अपनी बहनों के साथ कैसा बिहेव करते हो वैसा बिहेव आप उनके साथ करने की कोशिश करो, तो आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। कभी कभी रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। अगर खोकर भी रिश्ते मिले ना तो इसे सस्ता सौदा जान लेना। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, मैंने इतना सब कुछ किया इसके लिए और ये हमेशा ऐसे ही करती रहती है, अब आगे से मैं इससे बात नहीं करूँगी। ऐसा मत सोचना कभी भी। वो करे ना करे, आप अच्छाई करते जाओ, एक दिन आपका जीवन बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में चमक जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ परिणाम हमें हाल के हाल नहीं मिलते, उनको मिलने में सालों साल का टाइम लग जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अच्छाई का अच्छाई के रूप में और बुराई का बुराई के रूप में। इसलिए मैं एक बेटी से तो यही कहना चाहूँगी कि सास गाली गलौज करती है तो महसूस मत किया करो, वो अपने आप को ही दे रही है, ना आपकी माँ को दे रही है और ना ही आपको दे रही, क्योंकि आप लोगे नहीं तो उनके पास है। दूसरी बेटी जो अच्छी बहू बनने की कोशिश करना चाहती है तो आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, ऐसी कोशिश को मैं सैल्यूट करती हूँ। लेकिन आप सबसे पहले एक अच्छी इंसान बनिए। जब आप एक अच्छी इंसान बनोगी तो सबको बिल्कुल समान दृष्टि से देखोगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबके लिए एक जैसा, सबसे प्यार अंदर से अपने आप ही उमड़ कर आएगा, सबकी इज्जत करने को जी चाहेगा। अच्छी बहू बनने के लिए फिर रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप सबसे पहले एक अच्छी इंसान बनिए, अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहिए। सामने से रिटर्न चाहे मिले ना मिले, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छा देते रहिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होता है सामने वाले को वो वही देता है। अगर आपके पास अच्छाई होगी तो आप हमेशा सबको अच्छाई दोगे, और अगर अंदर में क्रोध भरा पड़ा है, अंदर के जो हमारे अंदर काफ़ी सारी कोठरियाँ होती, किसी में गालियों का भंडार भरा पड़ा होता है, किसी में कुछ भरा पड़ा होता है, तो फिर वही निकल कर आता है। इसलिए हमेशा सत्संग सुनो,
भागवत कथा सुनो, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनो, बुराई को तो ना देखो ना सुनो, क्योंकि इस दिमाग में अच्छाई को उतरने में अगर 2 घंटे लगते हैं ना, तो बुराई 2 मिनट में अंदर चली जाती है। इसलिए हमेशा खुश रहा करो और जीवन को अच्छे से जीना सीखो, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब भी एंड हो जाएगी। जब हम ये सोच के चलते हैं ना कि मुझे तो यहीं पर रहना है, तब गलतियाँ होती हैं। हमेशा जब हम अपनी मौत को याद रखते हैं ना, तो क्या पता अब आ जाए, क्या पता थोड़ी देर में आ जाए, क्या पता मैं सुबह सोकर ही ना उठूं। जब हम मौत को 24 घंटे याद रखेंगे कि हमें इस संसार को छोड़ कर जाना है, यहाँ पर नहीं रहना है, तो किसी के साथ भी ना लड़ने को मन करेगा, ना झगड़ने को मन करेगा। कोई कुछ ज़्यादा बोल रहा होगा ना, तो अपने आप ही आपका चुप रहने का मन करेगा। बिल्कुल मन नहीं करेगा कि मैं इसको कोई जवाब दूं। आपको लगेगा कि व्यर्थ में अपना क्यों खून फुकवाना है, क्यों दुखी होना है। इससे अच्छा ये है कि चलो 2 मिनट बैठ के भगवान को याद करते हैं, तब तक ये भी शांत हो जाएगी, तो आपका जीवन ना खुशियों से भर जाएगा। आप अपना के देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, उसके लिए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।